जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मोदी सरकार ने अब जो स्ट्रेटजी लगाई है बिहार चुनाव से पहले कि सारे वोटरों का रिव्यू होगा और 2003 के बाद से ये इंटरप्रिटेशन हुआ नहीं था, ये रिवीजन हुआ नहीं था। और अब जब ये 2003 में हुआ भी था, उस समय कोई हो हल्ला नहीं हुआ देश में। क्यों नहीं हुआ, ये समझने का विषय है कि उस समय देश में राबड़ी देवी की सरकार थी बिहार में, और बिहार में जब राबड़ी देवी की सरकार थी तो कितना घपला हुआ अपने हिसाब से कि जो नहीं रहते हैं उनका भी वोटर आईडी में नाम हो गया। अब ये रिवीजन 20 साल से हुआ नहीं, 22 ईयर्स हैज गॉन। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जैसे डिक्लेयर किया कि एक एक घर बीएलओ जाएंगे और जिसके डॉक्यूमेंट हैं विद इन 1 मंथ, जो भी इलेक्शन कमीशन के साइट पे अपना डॉक्यूमेंट पेश करेगा उसका वोटर आईडी तैयार होगा। अब पिछला 2003 के रिकॉर्ड में 5 करोड़ वोटर ऑलरेडी दर्ज है, मगर तो 2.40 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख ऐसे वोटर है जिसका ये पता नहीं कि वो कहां से हैं, कहां से माइग्रेशन करके आए हैं। तो जैसे ये मुद्दा उठा 2003 में, चुपचाप रिव्यू कराने वाले लोग अब क्यों चिल्ला रहे हैं, ये समझने का विषय है। क्योंकि इनको मालूम है कि जितना अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहंग्या देश में है, खासतौर से बिहार में है, उनकी बकायदा जांच होगी। मगर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आज इंडी अलायंस का जो वहां पे कुनबा है, सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम, कांग्रेस, आरजेडी, सब लोग मिलकर अभिषेक मनु सिंघवी की अध्यक्षता में इलेक्शन कमिश्नर के पास गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे सब पार्टियों के अध्यक्ष ही आ सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि क्या 2003 के बाद से जितने इलेक्शन बिहार में हुए क्या सब इल्लीगल है। तो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि 2 चोर के दाढ़ी में तिनका। अब इन लोगों की ये नींद हराम है कि जिस विशेष समुदाय के लिए ये लोग नूरा कुश्ती करते हैं पूरे देश में, अब ये इंटरकोर्स इनका बंद होने वाला है। इलेक्शन कमीशन के पास जब गए, ये लोगों ने कहा कि ये कैसा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 13 डॉक्यूमेंट है, किसी के पास कुछ तो होगा ही। अब अगर कोई मैट्रिक पास है तो भी चलेगा, किसी के पास वो अपना लाइट बिल है तो भी चलेगा, किसी के पास कोई भी 87 के बाद से कोई भी पहचान पत्र होगा गवर्नमेंट का सर्टिफाइड तो चलेगा। यहां तक भी अगर LIC भी कराया होगा तो भी चलेगा।
मगर इन लोगों ने जो चिघाड़ मारना शुरू किया है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये बिहार में इनकी हार है, इसके लिए ऐसा करना चाहते हैं, ये गोर गरीबों का वोट काटना चाहते हैं और ये बैक डोर से एनआरसी लाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ये आज कोई नया प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। ये 1954, 1958, 1961 ये लंबा इतिहास है। समय समय पर इलेक्शन कमीशन ने अपने माध्यम से और रिसर्च किया है, मगर अब जो ये 20 साल 22 साल के अंदर जो देश में घुसपैठ बढ़ा है, और खासतौर से बिहार में, और वो भी खासतौर से 4 ऐसे जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल के इलाके, वहां पे 35 से 40% मुस्लिम है। तो अब इन लोगों को लग रहा है, ये लोग सीधे कहते हैं हमारा वोट कम हो जाए। इनको कैसे मालूम है कि इनका वोट कम हो जाएगा? और इनको ये बात तो पता ही है कि जो इलीगली आके वोटिंग कर रहे थे उनके लिए तकलीफ हो जाएगी, जैसा दिल्ली में नहीं हो पाया। केजरीवाल चिल्लाता रहा, मगर अंत में ऐसा हुआ कि केजरीवाल चुनाव हार गया। और जैसे महाराष्ट्र में हुआ, एक तरफ तुम लोग बार बार कह रहे हो कि ये वोटिंग अचानक बढ़ कैसे जाती है, और जब वोटिंग काटने की बात हो रही है तो अलग चिगाड़ मार रहे हो। अब विपक्ष वाले कहते हैं कि आधार कार्ड को क्यों मैंडेटरी नहीं कर रहे। यही जब आधार कार्ड को कहा गया था, आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से कनेक्ट करना है, तो ये लोगों ने ही रास्ते पे उतर के चीख पुकार शुरू कर दिया। जितने खलियर खैराती गैंग है, बिके हुए पत्रकार। अब अगर उस समय आपने आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से कनेक्ट होने से रोका, तो अब आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आधार कार्ड ही बढ़िया है? इसका मतलब दाढ़ी में फिर तिनका है। अवैध आधार कार्ड देश में जरूर बने हुए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में ये सब काम धड़कले से हो रहा है, मुमताज बेगम के राज में। तो अब सारे पत्ते, सारे कलई खुलने वाली है। और इसके जस्ट बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है, आसाम का चुनाव है और तमिलनाडु का चुनाव। तो सब जगह अगर ये प्रोसीजर लागू होगा तो ये इन लोगों की डर, इन लोगों की हार का डर बहुत दूर तक जाएगा, और ये लोग रास्ते पे भी उतरने वाले हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, दंगा भड़का सकते हैं, गरीबों के नाम पे लोगों को उकसा सकते हैं कि आप लोगों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा प्रपंच रच रहे हैं। तो मेरा बिहार की जनता से यही अपील है कि आपके पास पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का टाइम है। आपके डॉक्यूमेंट आप डीएम के पास भी जाके विधिवत बना सकते हो, और अपना कोई न कोई डॉक्यूमेंट आपके घर में जरूर मिल जाएगा। यहाँ तक कि मैट्रिक पास का भी चलेगा, और आपके माता पिता का भी देना है, तो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और बिहार के चुनाव में बढ़ चढ़ के ऐसी वोटिंग कीजिए कि अब की बार 1 to 1 नेक टू नेक फाइट है, कि सीधे भारतीय जनता पार्टी और लालू के लाल के बीच में लड़ाई है। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करो और एक प्रचंड बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, जिससे बिहार का भी वैसा ही चतुर्मुखी विकास हो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और उत्तर प्रदेश का हो रहा है। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।